अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम तारीख का एक इंतहाई दिलचस्प बाब खोलेंगे। सोवियत यूनियन के बिल्कुल करीब होने के बावजूद फिनलैंड कैसे आज़ाद रहा? ये वो सवाल है जिसके जवाब ने सर्द जंग के दौरान बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की तश्कील की। फिनलैंड की सोवियत यूनियन के साथ जोग्राफियाई कुर्बत कभी भी आरामदेह नहीं थी। आज़ादी के दिनों से लेकर दूसरी जंग अजीम और फिर सर्द जंग तक मॉस्को में कई रहनुमा ऐसे थे जो फिनलैंड के सोवियत यूनियन में शामिल होने को नागुज़ीर समझते थे। फिर भी जैसा कि आप जानते हैं, फिनलैंड एक आज़ाद रियासत रहा। सवाल ये पैदा होता है, आखिर सोवियत यूनियन ने फिनलैंड को अपना हिस्सा क्यों नहीं बनाया? फिनलैंड का वजूद सबसे पहले रूसी इनकलाब के दौरान 1917 के आखिर में सामने आया। जब रूसी सल्तनत की हुकूमत को बोल्शेविकों ने ओवरथ्रो किया तो फिनलैंड ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। उस वक्त फिनलैंड की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो कम्युनिस्ट रेड्स और गैर कम्युनिस्ट वाइट्स के दरमियान एक मुख्तसर खाना जंगी का शिकार था। वाइट्स की जीत हुई और जल्द ही कुछ फिन्स अपनी नई रियासत को रूस के एक्सपेंस पर एक्सपैंड करना चाहते थे, जो अभी तक अपनी खाना जंग लड़ रहा था। 1920 तक फिनलैंड और रूस ने एक मुआहदा पर दस्तखत करके बॉर्डर फिक्स कर दी। इसके बाद और अगली 2 दहाइयों तक हालात टेंस तो थे, लेकिन निस्बतन पुरसुकून रहे। योसेफ स्टालिन, जो अब चार्ज में थे, तवील अरसे से रूसी सल्तनत के फॉर्मर टेरिटरीज पर मॉस्को का कंट्रोल रिस्टोर करना चाहते थे, जिसमें वाज़े तौर पर फिनलैंड भी शामिल था। यही वजह थी कि 1939 में जर्मनी के साथ मोलोटोव-रिबेनट्रॉप मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद उन्होंने फिनलैंड को एक अल्टीमेटम भेजा, बॉर्डर को यहाँ मुंतकिल करें या जंग का सामना करें। फिनलैंड ने जंग का इंतखाब किया और ये जंग विंटर वॉर सोवियत यूनियन के लिए बहुत कामयाब नहीं रही। फिर भी फिनलैंड फॉरएवर जंग करने की पोजीशन में नहीं था, इसलिए उसने ये लैंड सोवियत यूनियन के हवाले करने और कुछ रेपरेशंस अदा करने पर इत्तेफाक किया। और सिर्फ 1 साल बाद जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर अपना हमला शुरू कर दिया और फिन्स भी इसमें शामिल हो गए इन लैंड्स को क्लेम करने के लिए। ये जंग, जिसे कंटिन्यूएशन वॉर कहा जाता है, शुरू में फिनलैंड के लिए काफ़ी अच्छी तरह से चली और उन्होंने सोवियत यूनियन में इस हद तक पेशकदमी की। जब जर्मनी की पेशकदमी रुक गई तो फिनलैंड भी रुक गया और 1944 तक सोवियट्स ने फिन्स को यहाँ तक वापस ढकेल दिया था। उस साल सोवियट्स ने फिनलैंड की पीस टॉक्स के लिए बातचीत कबूल की। अब वो काफ़ी मैन और एफर्ट के साथ फिनलैंड को मुकम्मल तौर पर फतह कर सकते थे, लेकिन स्टालिन ने ऐसा ना करने का इंतखाब किया। इसकी वजह ये थी कि इससे जानों और मटेरियल के लिहाज से बहुत ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ती और उन्हें जर्मनी के खिलाफ जद्दोजहद में बहुत ज़रूरत थी। इसके अलावा फिनलैंड को एनेक्स करने का मतलब ये होता कि स्वीडन ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाता, क्योंकि अब सोवियत यूनियन उसकी बॉर्डर पर होता। आखिर में फिनलैंड को एक बहुत ही जिल्लत आमेज मुआहदे पर दस्तखत करना पड़ा। उन्हें वो प्रीवियस एरियाज खोने पड़े जो उन्होंने सोवियत यूनियन के हवाले करने पर इत्तेफाक किया था। इसके साथ शुमाल में ये इलाका भी। इसने फिनलैंड को अपनी कम्युनिस्ट पार्टी को अनबैन करने और कंटिन्यूएशन वॉर के दौर के फिनिश लीडरों को वॉर क्राइम्स के इल्जामात पर ट्रायल में लाने का हुक्म दिया। तो ये जानकर आपको बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि जब सर्द जंग अपनी आगाज पर थी तो सोवियत यूनियन के फिनलैंड के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। स्टालिन उन पर एक्सट्रीमली डिस्ट्रस्टफुल थे और फिनिश लीडर्स फ्रैंकली खौफजदा थे कि सोवियत उन्हें एनेक्स करने की कोशिश करेंगे। इसमें से कुछ स्ट्रेस 1948 में खत्म हुआ, जब सोवियट्स ने उनके पास एक फ्रेंडशिप ट्रीटी का प्रपोजल लाया। इसने कई काम किए। इसने स्टिपुलेट किया कि फिनलैंड को एक फ्री और इंडिपेंडेंट नेशन रहने की इजाज़त थी, बशर्ते कि वो किसी को सोवियत यूनियन पर इसके जरिए हमला करने की इजाज़त ना दे। इसका मतलब ये भी था कि ऑफिशियली फिनलैंड न्यूट्रल था, यानी नेटो नहीं और वॉर्सो पैक्ट नहीं, लेकिन अनऑफिशियली ये एक्सपेक्टेड था कि फिनलैंड फॉरेन डिप्लोमेसी में सोवियत यूनियन की मुखालिफत नहीं करेगा। इस पॉलिसी को मगरिब में फिनलैंडाइजेशन के नाम से जाना जाता था, वेरबा एक छोटी सॉवरेन नेशन जो एक सुपर पावर के बॉर्डर पर वाक़ हो, अपनी आज़ादी बरकरार रखने के लिए वही करती है जिसका उसे कहा जाता है। अपनी तमाम तहकीर के बावजूद इस पॉलिसी ने सर्द जंग के दौरान फिनलैंड को आज़ाद रखा। आखिर में सोवियत यूनियन ने फिनलैंड को कभी एनेक्स नहीं किया, क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। इससे स्वीडन भी नेटो के हवाले हो जाता और उन्हें वर्ल्ड अफेयर्स में एक अग्रीएबल आज़ाद आवाज़ से महरूम होना पड़ता। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।